पुत्र हनुमान, आज शनि से युद्ध मैं ही लड़ूंगा। आज शनि से युद्ध मैं ही लड़ूंगा। यह एक पिता का कर्तव्य है कि यदि उसका पुत्र अनुचित मार्ग पर चल दे तो उसे किसी भी प्रकार से सही मार्ग पर लाए। यह एक पिता का कर्तव्य है कि यदि उसका पुत्र अनुचित मार्ग पर चल दे तो उसे किसी भी प्रकार से सही मार्ग पर लाए। किंतु गुरुदेव, इस परिवार का समस्त उत्तरदायित्व आपने मुझे सौंपा था, अतएव शनि को सद्मार्ग पर लाने का उत्तरदायित्व मेरा है। इसलिए आप मुझे शनि से युद्ध करने की आज्ञा दें गुरुदेव। पुत्र हनुमान, तुम अपने स्थान पर बिल्कुल सही हो, किंतु मैंने शनि की चुनौती को स्वीकार किया है और अब एक पिता पुत्र से पीछे नहीं हट सकता। और अब एक पिता पुत्र से पीछे नहीं हट सकता। और वो भी ऐसा पुत्र जिसने अपनी माता को मृत्यु वरण करने पर विवश कर दिया। ऐसे पुत्र का जीवित रहना या ना रहना दोनों एक समान। ऐसे पुत्र का जीवित रहना या ना रहना दोनों एक समान। चलो। पुत्र मारुति, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? पिता पुत्र के मध्य युद्ध? कुछ करो पुत्र, रोको इन्हें, अन्यथा घोर अनर्थ हो जाएगा। माता, मैं असमर्थ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि परिस्थितियाँ ही ऐसी बन गई हैं, जिनमें ये युद्ध अवश्य भावी है। और माता, आप इस युद्ध को लेकर तनिक भी चिंतित ना हो, क्योंकि ये युद्ध कालांतर में पिता एवं पुत्र के संबंधों को और भी मधुरी बनाएगा। युद्ध से संबंधों में मधुरता नहीं आती पुत्र, युद्ध से संबंधों में और अधिक विष घुलता है। आप सत्य कह रही हैं, किंतु इस युद्ध के माध्यम से पिता पुत्र दोनों के हृदय में एकत्रित क्रोध एवं घृणा रूपी विष बाहर निकलकर बह जाएगा तथा पुनः उनके हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम की धारा फूट पड़ेगी। माता, शनि, मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं। अब भी समय है तुम्हारे पास। अपने हट को त्याग दो और अपनी माता संज्ञा से क्षमा मांग लो। मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। नहीं मांगूंगा क्षमा, नहीं त्यागूंगा अपना हट। आपको जो करना है कीजिए। और सत्य तो यह है कि आज मैं आपको दंड दूंगा। आपके द्वारा किए उस प्रत्येक अन्याय का जो आपने मेरी माता छाया के साथ किया है। शनि, तुम अपने अहंकार में अपनी मर्यादा भूल गए हो। इस कृष्णता के दंड स्वरूप मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे पुत्र का होना अथवा ना होना दोनों एक समान है। देवर्षि, हमें इस युद्ध को रोकने हेतु कुछ करना होगा। किसी भी प्रकार से इस युद्ध को रोकना होगा। देवेंद्र, अब तो प्रभु नारायण ही कुछ कर सकते हैं।
पिताजी, पिता चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब वो अपने पुत्र के सम्मुख आता है तो शक्तिहीन एवं निर्बल हो जाता है। तथा हाँ, मेरी शक्ति को भी कम मत आंकिएगा, क्योंकि आपके द्वारा प्रदान शक्ति तो है मेरे पास, और महादेव का शिष्य भी हूँ मैं। तात्पर्य, आपसे दुगनी शक्ति है मेरे पास। आज मैं आपका अस्तित्व इस संसार से समाप्त कर दूंगा। आज मैं आपका अस्तित्व इस संसार से समाप्त कर दूंगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपके कारण मेरी माता छाया का अस्तित्व समाप्त हुआ है। शनि, 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 शनि। इतना अहंकार उचित नहीं है। तुम्हारे अंत के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ। यदि गुरुदेव मुझे आज्ञा दे तो मैं अभी इसी क्षण तुम्हारे इन कटु वचनों का प्रत्युत्तर अपनी गदा से दे देता। गुरुदेव, मुझे अपनी आज्ञा के बंधन से मुक्त कीजिए। नहीं मारुति, नहीं। इस कुपात्र को अपने पिता के हाथों दंड पाने दो। शनि, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। गुरुदेव, 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 आपकी आज्ञा अनुसार हम आपके लिए भिक्षा ले आए हैं। गुरुदेव, अब आप अपना उपवास तोड़ सकते हैं। आने में तनिक विलंब हो गया, हमें क्षमा कर दो गुरुदेव। नहीं राम, तुमसे कोई विलंब नहीं हुआ। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। राम, अब हमें आज्ञा दे गुरुदेव। कल्याण हो। जाओ पुत्र, जाकर विश्राम करो, तुम थक गए होंगे। ये कोई साधारण अन्न नहीं है, प्रभु राम के परिश्रम से अर्जित किया हुआ अन्न है। इसे पाकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया। देवी, मेरा उपवास तोड़ने का समय हो गया है। ये लीजिए अन्न, इसे पका दीजिए।
आज राम ने भिक्षा प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने का प्रथम चरण पार कर लिया है देवी। धन्य हो तुम राम और धन्य है तुम्हारा धर्म पालन। बस अब और नहीं शनि, बहुत सहन कर दिया तुझे, अब और सहन नहीं करूंगा। ये लो मेरा अग्नास्त्र, तेरे अंत का अस्त्र, ये क्षण भर में जलाकर तुझे भस्म कर देगा, क्षण भर में। देवर्षि, शनि ने अपने व्यवहार से तो सूर्य देव का क्रोध और भी अधिक जागृत कर दिया है। अब वो अपने जिस शक्ति के प्रयोग का संधान कर रहे हैं, पता नहीं उसका परिणाम क्या होगा। नारायण नारायण। इंद्रदेव, शनि कोई साधारण बालक नहीं है। एक और वो स्वयं सूर्यदेव के पुत्र हैं तथा दूसरे महादेव के शिष्य भी। शनि, अब मैं अपने जिस ताप के प्रहार का प्रयोग करूंगा उससे तू अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। मेरा ताप तुझे जलाकर भस्म कर देगा, तुझे भस्म की ढेर में परिवर्तित कर देगा। विवेक को मार देता है। आप अपनी क्रोधाग्नि में ये भी भूल गए कि मैं आपका ही पुत्र हूँ, मुझ में आपका ही अंश है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी ये अग्नि मेरा तनिक भी आहित नहीं कर सकती है। बस सूर्यदेव, बस, अब बहुत हो गया आपका खेल। अपना शक्ति प्रदर्शन बंद कीजिए तथा मेरे दंड को भुगतने हेतु तैयार हो जाइए। एवं मेरा दंड है आपको इस संसार से अस्तित्वहीन कर देना। हाँ सूर्यदेव, हाँ, आपको आज मैं इस संसार से सदा सदा के लिए अस्तित्व मिटा दूंगा, सदा के लिए अस्तित्व मिटा दूंगा।
के समय प्ले चलो। हमें सूर्य के समय प्ले चलो। शनि सूर्यदेव के निकट क्यों जा रहा है? क्या करेगा वो उनके निकट जाकर? लेकर कूद पर्यो पाताला, रवि का मुख धरि तत्काला, लेकर कूद पर्यो पाताला। शेष देव लकी विनती लाई, रवि को मुख में दियो छुड़ाई। शेष देव लकी विनती लाई, रवि को मुख में दियो छुड़ाई। रवि को मुख में दियो छुड़ाई, रवि को मुख में दियो छुड़ाई। ये क्या? शनि ने अपने ही पिता को ग्रास बनाकर अपने भीतर समाहित कर लिया। देवी संज्ञा, देख ली शनि की शक्ति। अतः कुछ और देखने की इच्छा है। आपके प्रचंड तेजमय पति को मैंने सदा के लिए अपने शरीर में बंदी बना लिया है।
पति के दर्शन के लिए आप तो क्या संपूर्ण संसार तरसेगा। संपूर्ण संसार और इसके उत्तरदायी आप हैं। अभी भी अवसर है, मेरी माता को जीवित कर दो तथा अपने पति को मुक्त करवा लो, अन्यथा ये तब तक बंदी रहेंगे जब तक आप मेरी माता को जीवित नहीं कर देती। निर्णय आपको करना है। शनि, तुमने जो किया है वो साधारण अपराध नहीं है, तुमने घोर अनर्थ किया है। तुमने अपने कृत्य से किसी एक को चुनौती नहीं दी है, अभी तो संपूर्ण सृष्टि को चुनौती दी है। अधर्म के मार्ग का परित्याग कर दो तथा मेरे गुरुदेव को मुक्त करो, अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से मुक्त कर दूंगा। अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से मुक्त कर दूंगा। मारुति, भूल जाओ अपने गुरु का चाप। अब वो मेरे बंदी है तथा वो मेरे बंदी ही रहेंगे। उन्हें मुझसे कोई मुक्त नहीं करा सकता, कोई नहीं। सुन लिया तुमने? गरुड़, चलो यहाँ से। पुत्र शनि, ये तूने क्या कर दिया? अपने ही पिता को निगल गए। क्या करूं मैं अब? क्या करूं? आत्मदाह। हाँ, मेरे समक्ष अब अपने पति की रक्षा हेतु एक ही उपाय शेष है। मुझे आत्मदाह करना ही होगा। मुझे आत्मदाह करना ही होगा। मुझे आत्मदाह करना ही होगा। ये कैसा संकल्प किया गुरु माता ने? सर्वप्रथम मुझे गुरु माता को रोकना होगा। लीजिए स्वामी, राम के द्वारा लाई गई भिक्षा का भोजन ग्रहण कीजिए। जिस प्रभु का मात्र नाम लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उस प्रभु द्वारा लाई गई भिक्षा से बने भोजन को मुझे ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु ने जैसे मेरे जन्मों जन्म की भक्ति का फल दे दिया, सफल हो गया मेरा जीवन। जय राम 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 श्री राम। क्या बात है स्वामी, आपके नेत्रों से अश्रु आ गए? राम जैसा शिष्य पाकर मेरा जीवन सफल हो गया देवी। आज जिस प्रकार उसने पुत्र, मित्र और शिष्य तीनों धर्मों का निर्वाहन जितनी कुशलता पूर्वक किया है, वो अद्वितीय है। जी स्वामी, अपना राम तो विलक्षण है ही। उसमें एक ऐसी शक्ति, ऐसा आकर्षण है कि जिसे देखते ही मेरे हृदय की ममता हिलोरे मारने लगती है। वो निश्चित ही इस संसार में मानव सूर्य बनकर चमकेगा। हाँ देवी, लक्षणों का संकेत तो यही है, किंतु देवी अभी उसने प्रथम चरण ही उत्तीर्ण किया है। मानव सूर्य और मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए उसे जटिल से जटिल परीक्षा देनी होगी। ये कैसी ध्वनि है स्वामी?
इस तरह हमें कौन पुकार रहा है? चलिए देखते हैं। जी। शांत हो जाइए, सर्वप्रथम आप शांत हो जाइए। अब बताइए, आपके ऊपर यह संकट कैसे आया और आपकी यह दुर्दशा किसने की? ऋषिवर, हम दक्षिण क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे कि अचानक हम पर असुरों ने आक्रमण कर दिया। रावण के मामा मारीची एवं सुबाहु के कारण हमारा जीवन संकट में आ गया है ऋषिवर वशिष्ठ। उन्होंने हमारी तपस्या भंग कर दी तथा यह अवस्था कर दी। हमारी रक्षा कीजिए ऋषिवर, हमारी रक्षा कीजिए ऋषिवर। ऋषियों, देवगुरु वशिष्ठ का आश्रम राजा दशरथ के राज्य में स्थित है। ये क्षेत्र असुरों से पूर्णतः सुरक्षित है। आप यहाँ बिना किसी चिंता एवं बिना किसी भय के रह सकते हैं। किंतु अभी आपको उपचार की आवश्यकता है। हाँ राम, तुम सत्य कह रहे हो। सबसे पहले इनके उपचार की व्यवस्था करो। जाओ। जी गुरुदेव। ऋषिगण, आइए मेरे साथ। रुक जाइए गुरु माता, रुक जाइए, रुक जाइए माता, रुक जाइए। कृपया मेरी बात सुनिए माता, रुक जाइए। कृपया मेरी बात सुनिए गुरु माता, रुक जाइए, रुक जाइए। ये क्या, आप समस्त देवतागण यहाँ? हाँ, ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि आना ही पड़ा। आज संसार में सबसे बड़ी घटना घट गई। विधि का विधान उलट गया। शनि ने सूर्यदेव को निगलकर आज ऐसा अप्रत्याशित कार्य किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। संपूर्ण संसार अंधकार में समा गया। यदि कुछ ना किया गया तो ना जाने कितने युगों तक यह संसार यूं ही अंधकार में डूबा रहेगा। समस्त देवताओं की शक्ति आपके पास है। केवल आप ही हैं जो शनि से सूर्यदेव को मुक्त करा सकते हैं। समस्त देवताओं की शक्ति आपके पास है। केवल आप ही हैं जो शनि से सूर्यदेव को मुक्त करा सकते हैं। ब्रह्मदेव, आपको उन्हें मुक्त कराने के लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव मेरे गुरुदेव हैं। उन्हें मुक्त कराना, उनकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। तो शीघ्र उन्हें मुक्त कराइए और इस विधि के विधान पे लगे हुए ग्रहण को शीघ्र ही हटाइए। अवश्य हटाऊंगा ब्रह्मदेव, किंतु अभी इससे पूर्व मुझे अपनी गुरु माता की रक्षा करना परम आवश्यक है। उनका जीवन घोर संकट में है। अभी यदि मैं उनके समीप नहीं पहुंचा तो घोर अनर्थ हो जाएगा। वो आत्मदाह कर लेंगी। अतः सर्वप्रथम मुझे उन्हें रोकना होगा ब्रह्मदेव। तब तक तो शनि सूर्यदेव को लेकर ना जाने कहां चला जाएगा। फिर तो उसे ढूंढना भी असंभव हो जाएगा। मेरे विचार से सर्वप्रथम आपको शनि से सूर्यदेव की रक्षा करनी होगी, क्योंकि उसके अभाव में
सारे सृष्टि के कार्य बाधित हो रहे हैं। यदि गुरु माता ने आत्मदाह कर लिया तब क्या होगा? हे अग्निदेव, अब आप ही बचा सकते हैं। प्रभु, आप निश्चिंत होकर सूर्यदेव की रक्षा हेतु जाएं। मैं अग्निदेव, जब तक आप सूर्यदेव को लेकर वापस नहीं लौटते तब तक हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। तात्पर्य यह है कि तब तक देवी संज्ञा के सम्मुख में प्रकट नहीं होऊंगा। अब विलंब ना करें प्रभु, जाएं, सूर्यदेव को शनि से मुक्त कराएं। हम जाए प्रभु। जय बजरंग बली, केसरी नंदन, जो आ गया परमपिता। जय बजरंग बली, 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 जय संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य को अंधकार की ऐसी अतल गहराई में छुपा दूंगा कि वो स्वयं ही प्रकाश के लिए तरस जाएंगे। मित्र गरुड़, चलो किसी ऐसे अंधकार की ओर जहाँ से समस्त देवता मिलकर भी हमें खोज न पाए। मित्र, आज संसार को पता चलेगा कि शनि के साथ अन्याय करने का अर्थ क्या होता है, वो अन्याय का कैसा दंड देता है। अब देखना संसार में कैसा हाहाकार मचता है। जिस प्रकार विकल था, उसी प्रकार अब सूर्य के लिए समस्त देवता तथा ये संपूर्ण जगत संसार क्रंदन करेगा, चित्कार करेगा सूर्य के लिए, चित्कार। शनि तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ होगा शनि? मुझे उसे ढूंढना होगा, अति शीघ्र ढूंढना होगा। अपने गुरुदेव को मुक्त कराना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। उधर अग्निदेव गुरु माता को अधिक समय तक रोक नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे तत्परता दिखानी होगी।